तो मैं इस पे सर 4 लाइन बोलना चाहूँगी कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, उम्मीद लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, लड़ाई के अंजाम नहीं देखे जाते, लड़ाई की तैयारियां देखी जाती है। ये वो पहली रात है जिसके बाद कल इस देश का हजारों छात्र इस देश की सत्ता को दोबारा, डबल कोट कर लेना, मैं दोबारा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, दोबारा ये बताने आएगा कि उसके भविष्य को एक प्राइवेट कंपनी ने अधर में भेज दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आपके जरिए, और हम चाहते हैं कि इस देश में लोगों तक ये पहुंच जाए कि हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। एक टीचर जो डिजिटल बोर्ड में क्लास में मार्कर के साथ इस देश का संविधान पढ़ा रहा था, आज वो यहाँ रामलीला ग्राउंड क्यों आया? रामलीला मैदान में आप छात्रों से बता सकते हैं, रामलीला मैदान में सोफा देख के सोच रहे हैं कोई ऑफिस में है, आप कहाँ हैं अभी फिलहाल? देखिए, मैं रामलीला ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हूँ और सवाल बड़ा यह है कि क्यों मौजूद हूँ। आप इस बात को समझिए, इस दुनिया में, इस भारत में जितने बड़े आंदोलन हुए, सबका परिणाम क्या होता है? सत्ता से बातचीत। 31 तारीख को हमने एक प्रदर्शन किया, सरकार ने हमें बसों में भर दिया। उसके बाद सरकार से बातचीत हुई और सरकार ने यह कहा कि हम 100 रुपए जो गलत सवाल के लिए ले रहे थे अब नहीं लेंगे। यह सरकार के मंत्री के सामने एक फैसला हुआ और नोटिस निकल के आया कि नहीं, 100 तो छोड़ दो, 50 तो जब भी लेंगे। अब मुझे बताइए, ये 9th क्लास का सिलेबस है, आप फिर जान लीजिए, 9th क्लास का सिलेबस है, 20 आम 40 रुपए के, ये काम कितने का? इससे ज्यादा का सवाल नहीं आता एसएससी में। इसके लिए एआई चाहिए पेपर बनाने के लिए, और एआई जब आ जाता है तो वो क्या कर रहा है? मैथ का सवाल और रीजनिंग के ऑप्शन। कल स्टेनो की आंसर किया, उसमें सवाल मैथ का था और ऑप्शन रीजनिंग के थे। हम कह रहे हैं भाई इंसान से ही बनवा दो पेपर, एआई मत बनाओ, लेकिन पेपर में कम से कम मैथ के सवाल में मैथ के ऑप्शन तो दे दो। अब चलो, आपने सवाल गलत दे भी दिया, कह रहा है हर बच्चा 5 रुपए देगा, ये बताने के लिए सवाल गलत है। इन तमाम 50 रुपए, पहले 100 था, 50 कर दिया है, 50 कर दिया। हाँ, क्यों? और सुनिए, 50 कर दिया, गणित वही मेंटेन किया, सवाल गलत ज्यादा देने लगे, दाम आधा, गलत सवाल दुगने, ताकि रेवेन्यू वही आए। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इनके लिए हम यहाँ आए। और मेरी आखिरी गुजारिश एक और भी है, बच्चा जो आए, बच्चे के पेरेंट्स कब तक ये इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारा लाल बेरोजगार रह जाएगा? इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आपको निकलना पड़ेगा अपने बच्चे का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए। और इसीलिए हमें उम्मीद है कि कल 24 तारीख को इस देश में एक आवाज़ उठेगी जो शायद इंसाफ की एक लो जलाएगी। इसलिए हम आज यहाँ हैं, रात में यहाँ हैं, कल दिन में एक सवेरा होगा जो न्याय देगा, ऐसी उम्मीद है। बताइए कि जो छात्रों को बुलावा है 24 तारीख का, 24 अगस्त का, अब वो छात्र क्या, कहाँ से, जैसे कि पूरे भारत से आ रहे हैं, इतनी संख्या में इकट्ठे छात्र आ जाएंगे, कैसे व्यवस्था होगी उन सारे? देखो, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ को, बच्चों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आपका दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मेरे भाई, कोई भी बच्चा ना अपनी इस जिम्मेदारी को किसी दूसरे के कंधे पे ना डालना। ये जिम्मेदारी आप सभी की है, आप सभी को ही अपनी आवाज़ उठानी है, आपका ही ये आंदोलन है। हमारा तो सिर्फ एक वो नाम है, वो चेहरा है, वो सहारा है जो आपकी आवाज़ को और आगे तक पहुंचाएगा। आप दिल्ली में आएँ, मेट्रो से कनेक्ट होते हैं तो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन आपको उतरना है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2-4 मिनट का ये वॉकिंग डिस्टेंस है। बस से आ रहे हैं तो सिविक सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, और सिविक सेंटर के ठीक सामने ही ये लोकेशन पड़ती है। आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से आने का भी रास्ता बिल्कुल लिए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आप उतरेंगे, वहाँ से मात्र 400 मीटर की दूरी पर ये स्थान है। और ये वो जगह है जिसने इतिहास को हमेशा बदला है। यहाँ की आवाज़ केंद्र और राज्य सरकारों ने हमेशा सुनी है, तो आपकी आवाज़ भी सुनी जाएगी और ये परिवर्तन आएगा जो अब इस एग्जामिनेशन सिस्टम ने आपके भविष्य को खतरे में डाल दिया। ये एग्जामिनेशन सिस्टम सुधरेगा। कल रामलीला मैदान में सभी छात्रों का स्वागत है। मैं तो यही कहूँगा, मैंने बाकी पूरी बात आपको बता दी। यहाँ पे कोई भी छात्र ये ना डरे कि यहाँ पर आपको कोई परेशानी आने वाली है। बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ सर, बताइए सर कि लगातार पूरे जितने भी टीचर हैं हम बात कर रहे हैं और सभी ने एक ही बात कही है कि 24 तारीख को आना है, कल बिल्कुल 24 अगस्त को। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है। जी जी। कुछ के मन में थे जैसे कि सर जंतर मंतर से टीचर्स को उठा लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। जी जी।
दूसरा सवाल बच्चों के मन में था सर हम यहाँ आएंगे हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा। जी जी। ठीक है, हमें पुलिस फिर से तो नहीं उठा लेगी, हमारे ऊपर FIR तो नहीं हो जाएंगे आगे कि हमें एग्जाम्स में दिक्कत ना आए। तो सर सारी परमिशंस ले ली गई, आपको पता भी चल गया होगा, DCP ऑफिस से भी परमिशन ली गई है, MCD से परमिशन ली गई, इस ग्राउंड के लिए पैसे पे किए गए, 55,000 रुपये दिए गए सर, तब जाके इसकी परमिशन मिली है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और भी पैसे दिए गए, जो टेंट लगेगा सर उसका अलग है, इधर देखो JCB चल रही है, JCB का अलग जाएगा, तो इस सारे इधर पीछे टेंट लगा इसका पैसा अलग जाएगा, सारी परमिशंस ले ली गई है। उसके बाद सर वॉशरूम्स लेडीज़ के लिए मतलब मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है। उसके बाद सर पानी की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ मेडिकल फैसिलिटी, एम्बुलेंस भी होंगी, डॉक्टर्स भी होंगे, जिससे किसी को भी कोई समस्या ना हो सर। जी सर। ठीक है, सुबह सर 9 बजे से कल 24 तारीख है सर, कल 24 तारीख और 25 तारीख दोनों दिन की परमिशन है। मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन का ये सेक्शन बदलने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा रिफॉर्म और इतनी परमिशन के बाद सर आज से पहले कभी नहीं हुआ। अन्ना आंदोलन हुआ था सर, आपने सुना होगा, यहीं पे इसी रामलीला मैदान में ही, उसकी सर सिर्फ 1 दिन की परमिशन थी, हमने सर 2 दिन की परमिशन ली है। ठीक है सर, 1 दिन की परमिशन होने के बाद वो 15 दिन तक चलाया गया था, यहाँ तो 2 दिन की परमिशन है। ठीक है, उसके बाद में सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसे 31 को ये हुआ था, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, 31 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ सर, उसका आपने माहौल देखा, वो मतलब नेशनल न्यूज़ बनी सर, नेशनल न्यूज़, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हर चैनल ने उसे कवरेज किया, कोई से बड़ा छोटा कोई भी चैनल, हर किसी ने उसे कवरेज किया। ठीक है सर, वो मुद्दा सब तक पहुंचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि सर ये 2 दिन के अंदर अंदर रिजोल्व हो जाना चाहिए जो मैटर है सर। और सर इसमें किसी ने कोई लेविश सुविधाएं नहीं मांग रहा है, कोई किसी से आपसे कोई इतनी खास बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मांग रहा है, इसमें सिर्फ एक बच्चा सिर्फ क्या मांग रहा है सर कि सर फेयर तरीके से मेरा पेपर ले लो सर। एक प्रयास हम कर चुके हैं 31 जुलाई को, उस प्रयास में थोड़ी सी असफलता हमारे साथ इसलिए भी रही क्योंकि हम सब टीचर्स ने मिलकर के किया था, लेकिन ये जो प्रयास होने जा रहा है, बिल्कुल जैसे प्रशांत सर ने कहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर्स आगे नहीं आ रहे हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि ये जो आंदोलन किया जा रहा है वो किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा। स्टूडेंट्स ये प्रयास कर रहे हैं कि टीचर्स उनकी बातों को आगे रखें। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 31 जुलाई वाला प्रोटेस्ट नहीं है कि सिर्फ टीचर्स नहीं आ रहे हैं। अच्छी बात यह है, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ठीक है, हर हिस्से से स्टूडेंट्स निकल करके आ रहे हैं। अभी रात का समय है, आप चारों तरफ देखेंगे स्टूडेंट्स अभी भी आ चुके हैं, ठीक है। और सुबह तक कितने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज हैं कि वो ट्रेन में बैठ चुके हैं सर, सुबह तक आ जाएंगे। और बहुत अच्छी बात यह है कि टीचर कम्युनिटी ने इतना अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर किया है कि सुबह से उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएँ मिलेंगी, उनके खाने का, यहाँ पर रुकने का, बैठने का। अगर कोई फीमेल टीचर हो उनके लिए, या फीमेल स्टूडेंट्स उनके लिए अलग वॉशरूम है, अगर कोई मेल है उनके लिए अलग है, सबके लिए दरी व्यवस्था है, भोजन है, पानी है, और ये सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। तो हर एक स्टूडेंट को इस बार ज़रूर आना ही चाहिए। ये वही रामलीला मैदान है जिसने भारत में कई ऐसे बदलाव दिए हैं, और आने वाले जो समय होगा, जो कल 24 अगस्त भी एक ऐतिहासिक बदलाव लाएगा, ऐसी हम लोगों की आशा है, कामना है। आप लोग पूरे भारत में जहाँ जहाँ हैं प्रयास करिए, कल बड़ी संख्या में आइए और इस बदलाव के साक्षी बनिए। देखो, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा सारे बच्चों, ये लड़ाई आपकी है। टीचर तो आपके लिए खड़ा है, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बनेगा। आपके माता पिता कोने कोने से दिन रात मेहनत करते हैं। इस 31 जुलाई का जो मूवमेंट हुआ था उसमें बहुत सारी समस्या थी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बार रामलीला मैदान पे आपके साथ कोई समस्या नहीं आनी है। टीचर आपकी लड़ाई के लिए लड़ रहा है। जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम है, चाहे एडुकेटी जितना भी दिक्कतें कर ले, सर्वर डाउन है, मेनी मोर से प्रॉब्लम से, सब कुछ सही होगा। सभी बच्चे कहीं भी हों रामलीला मैदान पे आएँ और इस मूवमेंट को सफल बनाएं। हर बच्चा लड़ेगा तभी देश बढ़ेगा। आपकी सरकारी नौकरी बिल्कुल निश्चित है। हाँ मैडम, क्या कहेंगे आप? सर मैं इसमें जैसे बाकी सारी जानकारी आपको सर लोगों ने दे दी। सर मैं खुद, जैसे आप पूछ रहे थे भाई कि सिर्फ दिल्ली से क्या, मैं खुद जयपुर से आया हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से बच्चे, बिहार से आने लग रहे हैं। और देखो हमारे को क्या, जब से ये स्टेनो और ये
सिलेक्शन फेज में गड़बड़ियों का इतनी सतर पे बढ़ गई कि अब ये फीलिंग आती है कि एसएससी ने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हमें 4000 इसमें भर्तियाँ चाहिए, 15000 इसमें चाहिए, 10 इसमें। उनको कोई मतलब नहीं है, वो ईमानदार मेहनत प्रयास करने वाले सेलेक्ट हो रहे हैं या बेईमान सेलेक्ट हो रहे हैं। तो क्यों उसमें बेईमानी सेलेक्ट हो रहे हैं? आप करप्ट सिस्टम दे रहे हो, तो बेईमानों को आप सेलेक्ट करके इंस्पेक्टर बना दोगे तो देश में प्रगति कहाँ से होगी? वो खुद बेईमान बनेंगे। तो आप ईमानदार लोगों को अच्छे फेयर सिलेक्शन एग्ज़ाम से सिलेक्ट करो, ईमानदार लोगों को सिलेक्ट करोगे जो मेहनत करके इसमें पहुंच रहे, तो देश की प्रगति होगी। और सरकार को ये आवाज़ समझनी चाहिए, बच्चों के दर्द को समझना चाहिए। उनके पेरेंट्स अपनी सालों साल की मेहनत कमाई को लगा के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको जॉब के लिए तैयारी करवाते हैं, वो किन कठिनाइयों से गुजरता है। आप लोगों ने खूब इंटरव्यू करिए, उनके दर्द को समझा है। जब भी आप इस मुहिम को उठा रहे हैं उसके लिए भी बच्चों की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि ये सरकार के कान में अब आवाज़ ज़रूर गूंजेगी और उसको सुनना चाहिए, क्योंकि ये डीओपीटी मिनिस्टर जो खुद है पिछले कई साल से इसी पोस्ट पे, इसी डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। ये नहीं कि इनका कोई बदल दिया हो या पहले कोई और था। तो इनको समझना चाहिए, जो समस्याएं हैं वो अवगत है इस चीज़ से और उनको तुरंत समाधान करना चाहिए। बच्चों का चेयरमैन खुद ऐसे बयान दे रहा है, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। अगर भाई इसको पहला वेंडर दिया है, नई कंपनी है, तो गलतियाँ हो जाती है। आप 15% बच्चों का जिनका लास्ट ईयर था उनका भविष्य अंधकार में लटका के की गलती हो जाती है। आपने तो एक वर्ड बोल दिया लेकिन उसके तो सपनों को चकनाचूर कर दिया ना। और गलतियां किस बात पे हो जाए? आप ट्रायल, आप बच्चों के भविष्य से खेल के ट्रायल लोगे क्या कंपनी का? आपको खुद पता कंपनी की इसकी लिमिटेशन नहीं है। सीजीएल का एग्ज़ाम कराने के लिए पहले भी ये कई स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड रह चुकी है। तो आप इस तरह के फेयर एंड सिस्टम में इनसे बचना चाहिए। सरकार को एक अच्छा तंदुरुस्त सिस्टम देना चाहिए जिससे बच्चे का फेयर एग्ज़ाम हो सके और ईमानदार लोगों को नौकरी मिले, जिससे फिर देश में प्रगति हो। तो दोस्तों देख सकते हैं रामलीला मैदान से हम यहाँ से बात कर रहे थे। सभी टीचर्स यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। कल 24 अगस्त की तैयारियों के लिए पूरे भारत से छात्र आने वाले हैं, साथ ही साथ टीचर आने वाले हैं। टीचर आ भी चुके हैं। पूरी तैयारियाँ देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ टेंट लगा हुआ है और पूरे रामलीला मैदान में छात्रों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जैसा कि इन लोगों ने सभी वीडियो में बताया है। और हम कल पूरी अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को। लगातार जुड़िएगा। नमस्कार।